अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर फ्रॉम एसयूटेक और हमारी पहली पीसी बिल्ड वीडियो के ऊपर आप सबको खुशामदीद। आज जो हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं वो 4 लाख रुपए की पीसी बिल्ड है जो कि RTX 3070 Ti एंड i7-12700K के साथ है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर क्या प्राइसेस चल रही हैं आजकल मार्केट में और इस पेयर को बनाने की क्या स्पेसिफिक रीज़न है। अगर सबसे पहले मैं आपको प्रोसेसर की बात बताऊं तो प्रोसेसर हम इसमें यूज़ करें Core i7-12700KF, ठीक है। ये 12 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स का बीस्ट है इस टाइम पे मार्केट में। बिल्कुल अनबीटेबल इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। इस प्राइस में आपको अंडर 80,000 आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर प्रोसेसर जो आपको ये वाली परफॉर्मेंस देगा इन द मार्केट ना। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके साथ आपको ऑब्वियसली एक अच्छा लिक्विड कूलर भी चाहिए होगा, तो हम लोग यूज़ करें डीप कूल का कैसल 360। इसकी आपको 1700 सॉकेट आपको रिक्वायर्ड होती है इसको लगाने के लिए, अदरवाइज़ ये माउंट नहीं हो पाता। इसके अलावा जो हम इसके अंदर मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग गीगाबाइट का गेमिंग एक्स Z690 DDR4 एडिशन। 47 से 48 हज़ार रुपये की प्राइस के अंदर दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसमें आपको मल्टीपल PCI स्लॉट्स मिलती हैं, NVMe स्लॉट्स मिलती हैं, VRM हीट सिंक्स वगैरह की अगर बात करें वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल रही हैं, और जो आपको रैम स्लॉट्स हैं वो तो ऑब्वियसली 4 होंगी। तो एक अच्छी ओवरऑल ऑप्शन है। मतलब अगर मिड टीयर बजट की बात की जाए तो इट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर योर PC बिल्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें रैम की तो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं Corsair Vengeance Pro SL 32GB 3600 मेगाहर्ट्ज़ की ये रैम है। CL16 रैम है, बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। लुक्स वाइज भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट। ऑब्वियसली Corsair है, बड़ा रिनाउंड ब्रांड, एवरीबडी नोज़। और NVMe इसके अंदर हम यूज़ करें सैमसंग की 980 Pro 500GB, और कस्टमर की प्रेफरेंस थी, और साथ में एक 1 TB की उन्होंने हार्ड ड्राइव इसके अंदर पेयर की है। कार्ड की बात की जाए तो इसमें Zotac का Trinity RTX 3070 Ti यूज़ किया है हमने। 1,75,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है एज ऑफ दिस डे। अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है अभी तक यही नज़र आ रहा है कि प्राइसेस आर गोना इंक्रीज बिकॉज डॉलर जो है हमारा माशाल्लाह से 200 क्रॉस कर चुका है इस टाइम पे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इस टाइम पे प्राइसेस वाला सारा सिनेरियो है बड़ा ख़राब हुआ है। तो इवन कंसिडरिंग दैट सिचुएशन हमारी यही कोशिश है कि अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी प्राइसेस दें। अभी भी जो प्राइसेस हमने इनको दी हैं, ऑल्दो इनका ऑर्डर जो था बाद में था, बट फिर भी हमने इनको जो बिफोर द डॉलर इंक्रीज जो प्राइसेस थी हमने वही इनको ऑफ़र किए। तो एक मतलब एक अच्छा हिसाब है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर योर ओन PC बिल्ड्स। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी कह लें जो व्हाट्सएप नंबर है या डिटेल्स हैं, वेबसाइट के लिंक्स, एवरीथिंग विल बी गिवन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बता दीजिएगा। इसके अलावा जो केस हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी मैं आता हूँ। उससे पहले जो हम पावर सप्लाई इसमें पेयर कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द Corsair RM750 T+ गोल्ड पावर सप्लाई। ये 2021 वाला वेरिएंट है, यू कैन कंफर्म दैट। ये एक मतलब अगर आप इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो ये पावर सप्लाई के जो टीयर्स आते हैं उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाई कंसिडर की जाती है। तो एक कह लें अच्छा पेयर है कंसिडरिंग देयर PC पार्ट्स जो सारे हैं। हमारा इनिशियली प्लान था इसके अंदर RM850X लगाएं, बट ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं कर सके वो चीज़। तो RM750 एक अच्छा अल्टरनेट है, इसको 3070 Ti को आराम से पावर करेगा और कोई स्टेबिलिटी वगैरह के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके अलावा जनाब अगर हम बात करें केस की तो वी आर यूजिंग डीप कूल मैट्रिक्स 70। बहुत ही मतलब प्रीमियम फिनिश है इस केस का। मतलब मेरे ओपिनियन में इस टाइम पे द मोस्ट वैल्यू गिविंग केस इन दिस प्राइस ब्रैकेट। 17,000 रुपये में आपको ये मिलता है। 3 फैंस इसके RGB फ्रंट पे हैं, एक नॉन RGB ये लोग बैक पे दे रहे हैं। इसका मैं आपको क्लोजअप रिव्यू भी बताता हूँ कि इसके अंदर से किस तरह का इसका सारा हिसाब किताब है। अगर टॉप की बात की जाए तो हमें यहाँ पे ट्राई फैन लिक्विड कूलर आराम से हम इसमें माउंट कर सकते हैं। जबकि अगर इस प्राइस रेंज में आप इसके जो कंपेटिटर केसेस हैं उसकी बात की जाए तो वो आपको 240 mm की या 280 mm की सपोर्ट देते हैं, ये आपको 360 mm की आराम से सपोर्ट देता है ये केस। और इसके अंदर जो है अच्छा एयर फ्लो भी है, लुक्स वाइज भी इट्स अ गुड केस, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। डीप कूल इज़ मैं आपको अगर इसका बताऊं तो डीप कूल एक इंटरनेशनल ब्रांड है अगर आप इसके बारे में सर्च करें, और प्राइसेस जो हैं इसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत रीज़नेबल हैं। जिस बजट के अंदर आपको थंडर, फर्स्ट प्लेयर वगैरह ये केसेस मिलते हैं, उस बजट के अंदर आपको डीप कूल उससे 1,000-2,000 रुपये लगा के बहुत बेहतर एक प्रोडक्ट मिलता है।
वैल्यू फॉर मनी चीज़ है और एक अच्छा आपके लिए कंपोनेंट है फॉर योर पीसी बिल्ड्स। इसके अलावा वी आर गोना स्टार्ट द पीसी बिल्ड और इसकी सिनेमैटिक्स भी आपको दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। हाँ तो जनाब हमारी जो पीसी बिल्ड है फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद। इस टाइम रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। इसके अंदर आपको मैं जो है लुक भी दिखा देता हूँ। लेट मी टर्न दिस थिंग ऑन फॉर यू गाइस। जहाज़ चल चुका है इस टाइम पे और प्रॉपर जो है ना इसकी माशाल्लाह बहुत एक कह लें अच्छी लुक आ रही है बिल्ड की। और परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया जो कंपोनेंट्स हैं आपके उनकी टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस है, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको देते हैं वो। और कैसल 360 की ऑनेस्टली माय पर्सनल ओपिनियन बहुत प्यारी लुक मुझे लगती है। इसका जो इफेक्ट आता है इसके जो रेडिएटर के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट। खैर एनीवे द प्राइसेस की जैसे मैंने बात की थी, ये जो कस्टमर को पीसी बन रहा है सारा जो हमने दिया है, इनको टोटल कॉस्ट हुआ है अराउंड समवेयर अराउंड 4,05,000। आई हैव टू कंफर्म कि एग्जैक्ट नंबर क्या था, बट इट वाज समवेयर इन बिटवीन। तो इसमें अगर ब्रेक डाउन दूँ आपको प्राइसेस का, तो जो प्रोसेसर है i7-12700KF वो उनको पड़ा है तकरीबन 78.5 रुपीज़ का। मदरबोर्ड उनको पड़ा है 47.5 का। रैम्स जो इसके अंदर हमने लगाई हैं कॉर्सर वेंजेंस प्रो SL 32GB 3600 मेगाहर्ट्ज़ की, ये उनको पड़ी हैं 34,000 रुपीज़ ओनली। उसके अलावा जो मदरबोर्ड है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो लिक्विड कूलर आ जाता है हमारे पास कैसल 360, उसकी जो कॉस्ट पड़ी है उनको वो पड़ी है 23,500 विद LGA 1700 सॉकेट ऑफ कोर्स। एंड देन वी हैव द ग्राफिक कार्ड का एज आई टोल्ड यू गाइज बिफोर 1,75,000 उनको कॉस्ट पड़ी है। NVMe आ जाती है हमारे पास सैमसंग की 980 Pro 500GB की NVMe है, PCI Gen 4 वन ऑफ द बेस्ट ऑब्वियसली। ये उनको पड़ा है 24,000 रुपये की। हार्ड ड्राइव है सीगेट की 1 TB ब्रांड न्यू, वो उनको 6,500 रुपीज़ की पड़ी है। कॉर्सेर की RM750 इनके अंदर इसके अंदर पावर सप्लाई यूज़ हुई है, उसकी जो कॉस्ट इनको पड़ी है वो तकरीबन आई थिंक 22,000 या 23,000 के करीब इनको कॉस्ट उसकी पड़ी है। और 2021 वाला एडिशन है। खैर एनीवे दिस वाज द होल पीसी बिल्ड, काफ़ी इस पर मेहनत लगी है एंड एक माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आई है। आई होप द कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड एंड इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सिमिलर पीसी बिल्ड्स, हम लोग इस्लामाबाद G13 में हमारा सारा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम तकरीबन पिछले 2 साल से प्रीमियम पीसी बिल्ड्स बनाते आ रहे हैं। आज ही ये तकरीबन माशाल्लाह तीसरा पीसी बिल्ड था जो हमने प्रीमियम पीसी बिल्ड सेम केस के अंदर हमने किया था। तो इफ़ यू वांट सिमिलर पीसी बिल्ड्स
आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी अपने मेंशन कर दूंगा, फेसबुक पेज का लिंक भी होगा एंड वेबसाइट का भी लिंक होगा वहाँ पे। आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोटेशन हमें फॉरवर्ड करें, हम आपको वहाँ पे उसका जवाब देंगे और मोस्ट कंपेटिटिव प्राइसेस इंशाल्लाह। एंड ऑब्वियसली जो कस्टमर सर्विस है वो आप हमारे रिव्यूज से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। Thank you so much and take care of yourselves. Allah Hafiz. راكب الهبل انا بيه مش هفهمك انا جي فين صاحبتك انا دي شفت ازاي